रोना। आवाज सुनो पहाड़ों की। सर जी, मैं एडिट कर रहा था तो एडिट करते करते मुझे आपकी फिल्म दिखी जोया भाई। तो उसमें जो डबल रोल का सीन है सर, मुझे वो सीखना है कि वो कैसे हुआ। डबल रोल में एडिट में भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान तब रखा जाता है कि जब उसको शूट करते हैं। आपको लगा कि इधर भी मैं बैठा था, उधर भी मैं बैठा था, यही आप कहना चाहते हो? जी। और उसको फिर हमने मिलाया और मैं जी। मैं अभी आपको ऐसा दिखा सकता हूँ, मतलब आपके सिखाने के लिए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर भी मैं बैठा हूँ, अच्छा। तीन दिखा सकता हूँ। ठीक है। ये डेमो दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको आपको बड़े ध्यान से सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो हमारा आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो कार्यक्रम है जो हुआ, उसमें भी इस बार इसमें बहुत सारी कमियां आई हैं। एडिट के दौरान मैंने जब चेक किया तो उस टाइम तुमने ध्यान नहीं दिया या जो भी है, तो मैं वो सारी चीज़ों को उसके दौरान समझाना चाहूँगा। पूजा को बुलाओ एडिट में, वो बताइए क्या क्या सीन है, क्या क्या कमियां इसमें रही। मैं बताता हूँ कैसे करता है। ठीक है। सेटअप ओके। कैमरा केम ऑन रहेगा, बस बंद नहीं होगा, हिला टच भी नहीं करना कैमरा। ठीक ऑन कर दिया? हो गया। इसको कैसे जोड़ेंगे वो सीख लेना थोड़ा, ठीक है? आवाज सुनो पहाड़ों की। 16 साले उम्र में हिलोलित नहीं गुरु, सतरे की होलित तब क्या होलू जी, तब क्या होलू जी, बितले की गुंकी पैरी वे। शूट किया तो वो एडिट हो गया है। हो गया कंप्लीट? जी सर, हो गया। आप एक बार देख लीजिए। चलो ठीक, आ रहा हूँ। क्यों भाई, हो गई तैयारी? जी सर, हो गया। गजब 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 गजब। देखिए सर कैसा है रिजल्ट। हाँ, दिखाइए तो क्या किया। हम आवाज सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम को इस तरीके से बनाते हैं कि वो कार्यक्रम, चाहे वो पहाड़ों की बातें हों, चाहे प्रतिभागियों की बातें हों, चाहे एक पब्लिक की बातें हों, और चाहे वो किसी प्रकार की बात हो, उत्साह होता है, लोग खुश हुए हैं। जितने लोगों ने कार्यक्रम में आए वो लोग सब खुश हुए हैं, ठीक है, सबको बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में लगा। लेकिन थोड़ा सा देखना ही है कि हमारे पास आउटपुट क्या है। जो शूट होता है हमारा, उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कैमरा एंगल अच्छा होना चाहिए हमारा, और जो जैसे फोकस आउट होता है उसमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए मैं किसी फोकस आउट ना हो हमारा। अचानक कई बार लोग आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो अब आपने उस टाइम कैमरा वगैरह आप देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर आपको पता है कि जैसे मतलब कभी एक टीम होती है हमारी और अतिथि आ गए, फिर वो आ गए, ये सब कुछ देखना पड़ता है, और वो देखने के लिए हमें कई बार कैमरा करके दूसरे को पकड़ा के, तो ये चीज़ें वाकई मैं मानता हूँ इस बात को। और ये जो आगे से मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रकार की कमियां, क्योंकि जब हमें ये कमियां दिख गई हैं आगे नहीं होने देंगे। जो अनुभव एक डायरेक्टर का होता है या एडिटर का होता है, ये हर किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सब कुछ पता होगा क्या होता है। अब जो ये कई बार हम कैमरे वगैरह करते हैं बाहर से, तो उनने जैसे गाने शूट का आदत पड़ी होती है, उनके छोटे छोटे कट, इन कटों से क्या होता है कि उनको वो चीज़ें नहीं होती है। तो इन चीज़ों का हमें उस टाइम पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि भाई ये ऐसी गलतियां जो है कि बार बार रिपीट ना हो। ये वाले कुछ सीन तो खराब हुए हैं, और इन सीनों से जो है कि लेकिन फिर भी मतलब ऑल ओवर की तरह बहुत सारे कैमरे थे, तो एडिटर के लिए थोड़ा सा मेहनत बड़ी है, पर काम मतलब जो है कि वैसे पता नहीं चलता। जैसे और छोटी छोटी क्लिपें अगर हम कैमरा ऑन करते हैं तो ये भी नहीं कि कंटेस्टेंट आ रहा है तब ऑन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जब हमारा एंकर बुला रहा है कि किसी भी प्रतिभागी को एंकर बुला रहा है, तो हमें ऑन कर देना चाहिए। जैसे ही जब वो जाता है, उसका मतलब जजमेंट वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, तब हमें ऑफ करना चाहिए कैमरा। इससे हमें क्लिप मिलाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि छोटी छोटी क्लिप होती है तो हमें बार बार उसका मैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारी मास्टरी तब है जब हम उसको टेक्निकली रूप से जितना अच्छा हमने माहौल बनाया, उससे कई गुना ज़्यादा जब हम उस पर टेबल पे उतार पाए, यानी कि उसके सूट जो हमने करा उसकी क्वालिटी जब हम बना पाए, तब जाके हम कामयाब होते हैं। लेकिन जिस चीज़ को पब्लिक देखती है उसको पब्लिक के हिसाब से हमें बनाना होता है, तो हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचना। हम जब किसी काम में जाए तो हमें अपने आप को भूल जाओ कि हम क्या हैं। आपको ये देखना कि हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं, हमने इस पे आउटपुट क्या लेने हैं, पूरे 100% उस मेहनत को लगानी है। मैंने जो उम्मीद करी थी तुम लोगों से, मतलब कि यार थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मैं जो उम्मीद करता था कि हम इसको टेक्निकली ऐसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक एक सिपाही अपनी अपनी जगह मजबूत हो। जब तुम लोग मजबूत होंगे तभी ये काम बेहतर निकलेगा। अब जैसे मेरा है,
मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ, तुम्हें भी देख रहा हूँ, इधर एडिट का भी देख रहा हूँ, और भी जो लोग आते हैं उनको भी देख रहा हूँ। तो जब कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम चलता है तो उस टाइम कभी मुख्य अतिथि आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई अधिकारी आ गया, कोई कुछ आ गया, मैंने ये सब कुछ देखना है। अब उस टाइम मैं उनको देखूँ या तुम्हें देखूँ, तो इस पर जो ये शूटिंग में जो कमी रही है, इसमें जैसे तुम्हारा कैमरा देखो, कैमरे का फोकस आउट हुआ है, तुम्हारे जो है कई एंगल तुमने रिकॉर्ड करने हुए हैं, और ये जो तुमने छोटी छोटी क्लिपें बनाते हो, ये छोटी छोटी क्लिपों को जोड़ते जोड़ते थक जाते हैं हम। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि आपको जो है कि एक बार जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है, बटन दबाया, रिकॉर्ड जैसे किया, और उसके बाद जैसे जब खत्म हुआ तब उसको ऑफ करा, तो उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी लेयर मिल जाती है, मिलाने में आसानी होती है, हमारे को एडिट में उसमें दूसरी चीज़ों में काम करने में आसान होता है। बाकी तो सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, सबने मिलके काम किया, सबको बहुत बहुत बधाई कि सब अच्छे से मैनेज हुआ। बस थोड़ा सा ये कि कैमरा में थोड़ी सी हुआ ही, और हम चाहते कि सीजन 2 में और भी ज़्यादा हम इम्प्रूव करें, कि बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करें उसमें। जो पहाड़ के एक्चुअल कलाकार है वो आ सके, और उनके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे भी जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो रहेगा। आपका क्या विचार है? थोड़ा सा क्या है कि जैसे आप सोशल मीडिया में, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या गांव में जाके या ग्राउंड लेवल पर जो हम जा सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो करने चाहिए। बाकी जब तक हम गाँव तक नहीं पहुँचेंगे या संस्कृति में जो जागरूकता है वो गाँव के लेवल पर तक नहीं ला पाएंगे, तब तक संस्कृति का उत्थान नहीं हो सकता। अगर संस्कृति का उत्थान करना है तो हमें जो हमारी, जैसे कहते हैं ना, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव लेवल पे इसको जागृत करना होगा, तब जाके हम संस्कृति को बचा सकते हैं, तब जाके हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत विकट है, और वो विकट ऐसी है कि कहाँ पिथौरागढ़, कहाँ धारचूला, कहाँ त्योणी, कहाँ हटाल, है ना, कहाँ चंपावत, कहाँ अल्मोड़ा के दूर दुर्गम क्षेत्र, कहाँ चमोली और बद्रीनाथ केदार नीतिमाणा। जैसे कि ब्लॉक में हर प्रकार की सरकारी योजना होती है, वैसे सांस्कृतिक योजना एक ब्लॉक में हो, और उस ब्लॉक के जितने भी कलाकार हैं वो अपने ब्लॉक से जुड़े। इससे क्या होगा कि पलायन होने से ही बचेगा, और पलायन भी नहीं होगा, जितने भी वैसे वहाँ के कलाकार वहीं रहेंगे। और जब वहाँ क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होगा और कोई मंत्री जा रहा है, कोई विधायक जा रहा है, या कोई नेता है, कोई भी जा रहा है, तो वहीं के लोग जो है उनके लिए कार्यक्रम करेंगे, अपने रीति रिवाज सबको आगे करेंगे, बाहर त्योहारों पर ऐसी चीज़ें आएंगी, और इससे धीरे धीरे जो है कि जो क्षेत्रों की जो संस्कृति वो भी उभर के आएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई, आप सबने बहुत बढ़िया काम करा, और ये सीजन 1 है, और सीजन 2 में हम बड़े अनुभव के साथ वो करेंगे, उतरेंगे इसमें, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वीडियो बना दिया तुम दोनों ने। पूजा, कैसा रहा ये एक अनुभव? क्योंकि अमित के मन में एक जिज्ञासा हुई थी ये कैसे होता है, और हमने तुरंत ये सीन बनाया, तो कैसा लगा इसे एडिट करके? बहुत अच्छा लगा सर, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वैसे एपिसोड वगैरह तो मैंने एडिट किए हैं, पर ये डबल रोल ट्रिपल रोल का फर्स्ट टाइम में एडिट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। अमित, तुम्हें कैसा लगा? सर, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं इतने बड़े मंच आवाज़ सुनो पहाड़ों के मन से जुड़ा हूँ, और आप लोगों का साथ मिला है, और मुझे भी आगे भी ऐसा लगता है कि मैं भी और नई नई चीज़ें सीखता रहूँगा, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हम एक्टिविटी हम इस तरह करते रहेंगे। पूजा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके साथ मैं एडिटिंग वगैरह और ये सब कुछ सीखा। जब तुम्हारे अंदर कोई सीखने की जब जिज्ञासा होगी कि भाई हमें ये कुछ ऐसा कर सकते हैं या ऐसा करना है, तो मैं सिखाऊंगा। जैसे कोई चीज़ कुछ भी हो रहा है, किसी सीन में कुछ भी हो रहा है, तो हम उनको समझा सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच का जो प्रयास रहता है वो यही रहता है, क्योंकि हम देखिए जो हम टैलेंट शो चलाते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति के प्रति इस प्रकार सीखे। और कितना बड़ा ये वीडियो बना है, इसमें संस्कृति की बातें आ गई हैं, इसमें टेक्निकल बातें आ गई हैं, इसमें हमारे काम करने के तौर तरीके जो भी हैं वो सब आ गया है, या हम क्या प्रयास करते हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं। और आगे इनसे भी जो है कि इस प्रकार के वीडियो से हमें और भी याद रहेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई कमियां हैं तो उन कमियों को कैसे देखना है, कोई दूसरी चीज़ें उनको कैसे देखना है, हर चीज़ को देखने का एक होगा। और इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो एक बहुत बढ़िया चीज़ हम बनाते हैं, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए, और यही हमारे आवाज़ सुनो पहाड़ों का उद्देश्य भी है। और इसी प्रकार से हम जो है कि निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि आवाज़ सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम से जुड़ें, और आपके दिमाग में भी अगर कोई इस प्रकार का कोई थीम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा विषय आप हमें दें, उस पर भी हम एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर आपको भेज सकते हैं। और निरंतर जो है कि अपने कमेंटों से हमें बताते रहें कि और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुनो पहाड़ों की।